अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। मेरे अकब में आज आपको वो दुकान नज़र आ रही होगी जहां दोबारा से मैं वापस आया हूं, यानी कि चिकन की कीमत के ऊपर बात कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से बार बार फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन चिकन प्राइसेस जो हैं वो हुकूमत के पास कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि ब्लैक मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हुकूमत उसे कंट्रोल करने में नाकाम है। वैसे तो हुकूमत आजकल चीनी की ब्लैक मार्केट को भी कैटर करने में नाकाम है, या नाकाम है या शायद माफियाज उनके इर्द गिर्द हैं, या वो इन्हें कुछ स्वाब दीदी सपोर्ट देते हैं, जिस बिना के ऊपर हुकूमत कहीं ना कहीं आरी हो जाती है कि इन गिरबानों को हाथ डाला जाए। चिकन जो प्राइस ख़त्म कर दी गई थी और ज़िंदा का रेट कर दिया गया था, दोबारा इसे पलटा मारा गया, दोबारा कीमत आ गई गोश्त के ऊपर। लेकिन अब बीमा पोटा कलेजी और सफाई का लफ्ज़ हटा दिया गया। बीमा पोटा कलेजी जो है वो शामिल कर दिया गया, लेकिन सफाई जो है वो ऐड ऑन नहीं होगी और उसको जो है वो दुकानदार अपनी चीज़ के अंदर शामिल कर सकता है। अब एक दुकान के अंदर मौजूद है जहां गोश्त हो रहा है। हमारे साथ इत्तेहाद पोल्ट्री एसोसिएशन सिटी फैसलाबाद के तमाम नुमाइंदगान और तमाम एसोसिएशन अहदेदारान जो है मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, पूछेंगे आया इस वक्त मसाइल के हैं। ज़िंदा हो गया, छापे नहीं हटे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, ज़िंदा से दोबारा ब्रायलर गोश्त हो गया, सफाई ख़त्म कर दी, फिर मजिस्ट्रेट नहीं ख़त्म हुए, छापे मारने से ब्लैक मार्केट कंट्रोल नहीं हो रही। पैरा बन गई पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो कब आएगी, कब अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करेगी? आखिरकार उनका मैकेनिज़्म तो आखिरकार बड़ा सख्त है। इन मजिस्ट्रेट से दुकानदार कहते हैं हमारी कब जान छूटेगी, जो हकायक के मुनाफी चलान करते हैं और हकायक को देखने से आ रही हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली अदनान। अली, किस एरिया में दुकान है? मेरी इकबाल टाउन है, वारिसपुरा का सर। कितना रोज़ की खपत है? ये हमें बहुत ब्लैक मंडी 40 रुपये फ़ी किलो मगर हमें लग रहा है। ये पहले रेट लिस्ट पे गोश्त का रेट ख़त्म हो गया था, अब फिर अनाउंस हो गया। और जो पूरे पंजाब भर में एक वाइड फैसलाबाद है जिसमें ब्लैक मंडी बहुत ज़्यादा लग रही है और दिन ब दिन चलान हो रहे हैं, फूड अथॉरिटी कभी मजिस्ट्रेट। हम इस चीज़ पे बहुत परेशान हैं। क्या आपको लगता है वजूहात क्या हैं कि क्यों चलान किए जा रहे हैं, ब्लैक मंडी क्यों एक्टिव है? ये ब्लैक मंडी ना, हमने डीसीओ साहब के पास गए थे, वो भी कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं ना। हमने उनको कितनी बार जाके कहा ये इशू है, ये लोग मंडी ब्लैक चला रहे हैं, आप लें, उन पर कोई नोटिस नहीं ले रहे। क्या आपके ख्याल में फ़र्क है ज़िंदा में और गोश्त में, क्योंकि आप हमें दोनों बेच के देती हैं, आवाम के लिए फ़ायदेमंद कौन सा है? आवाम के लिए गोश्त का ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज़िंदा हमें 40 रुपये किलो इजाफी बढ़ के मिल रहा है। और जब अब आप बेच रहे हो तो ज़िंदा वो 40 रुपये बचत होगी किसी आवाम को? नहीं, दिन ब दिन हमें मकरूज़ हो रहे हैं और हमारी पॉकेट में से पैसे जा रहे हैं। कितने जुर्माने आपको एक दिन में कम से कम हमें 3 होते हैं जुर्माने। एक महीने में कितने को? एक महीने में तकरीबन एक दिन के तकरीबन 2-3 होते हैं और 60 जुर्माने मस्ट हैं। मस्ट हैं। टारगेट है, ये इन्होंने टारगेट बनाया हुआ गरीब दुकानदारों के लिए। इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। आगे दुकान में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाजी इस्लाम, सीनियर नायब सदर। भाई साहब, आप एरिया, मैंने सिर्फ आवाम के लिए पूछा, मैं जानता था, लेकिन मैं आवाम के लिए आपने मुस्कराया तो पूछूँ कौन से एरिया से? नाजमाबाद से। बहुत बड़ा और मर्कजी इलाका है। सब क्या हालात वाक़यात हैं कि आखिरकार ये पोल्ट्री वाले क्यों सुकून से नहीं रह सकते, या इस फील्ड के अंदर ऐसा इबहम किया है? अभी हम देखें, बड़ी ईद आई, बकरे बिके, बछड़े बिके, ऊँट बिका, ख़त्म हो गया, फिर बिक रहा है, कोई पूछने वाला उनकी तरफ कोई मजिस्ट्रेट वगैरह नहीं गया। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ तो जो बकरा 20-25 किलो का था वो मंडी में लाख रुपए का बिका, लाख रुपए बिका। एक्स्ट्रा हाइक हो रही है। ऐसी बात है, ऐसी बात। आप लोग रोज़ की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। मसाइल इस वक्त हैं, मसाइल ये हैं, सबसे पहले मसला सबसे बड़ा ये है कि इसकी कैपिंग जो है ना वो हुई है। अगर इसकी कैपिंग ख़त्म कर दी जाए तो फिर ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। दूसरा मसला ये है कि दुकानदार फ्रंट पे बैठा हुआ है, आज आगे मजिस्ट्रेट, फूड अथॉरिटी, जितने भी महकमे हैं वो दुकानदार के सर हो जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, क्योंकि फार्मर वो बैग पे बैठा हुआ है, जो सप्लाई वाला है सप्लाई देता है, वो घर जाके एसी में सो जाता है, तो फ्रंट पे दुकानदार आता है तो उसकी कमबख्ती आती है। जो जितना भी बर्डन होता है वो सारा दुकानदार पे आता है। वो बेशक मजिस्ट्रेट की सूरत में आ जाए, ब्लैक मंडी की सूरत में आ जाए, जैसे भी है वो दुकानदार को झेलना पड़ता है।
कैसे ठीक हो सकता है मैकेनिज्म? पहले आपके मुतालबात के ऊपर से जिंदा कर दिया गया रेट, फिर जी, गोश्त जी। पे आ गए, सफाई निकाल दी। अब हाँ जी। क्या सफाई निकालने से दुकानदार को कुछ बच रहा है? पहले जिंदा का रेट कर दिया गया, गोश्त का ख़त्म कर दिया गया, तो फिर इन लोगों ने फिर सोचा कि ये जो जुर्माने वगैरह हम करते थे ये अब किस तरह करेंगे। इन्होंने दोबारा फिर इसलिए गोश्त का रेट बहाल कर दिया, वरना पहले किया था जिंदा का तो जिंदा का रहने देते, गोश्त का ख़त्म किया था तो उसको ख़त्म ही रहना चाहिए था। लेकिन फिर गोश्त का रेट इन्होंने अनाउंस कर दिया तो बस वो उसको जवाज़ बना के हर महकमा जो है ना वो दुकानदार के पीछे पड़ जाता है। अच्छा, आपके ख्याल में एक डिपार्टमेंट ऑफ पीरा जी, पैरा जी। या पीरा जो भी कैसे नया आ रहा है, जी, तो जी। उसे इन्फोर्समेंट जल्दी नहीं हो जानी चाहिए ताकि आकर पता चले एक डिपार्टमेंट है, वो वर्दी में आएंगे, पता होगा ये मजिस्ट्रेट नहीं, ये एक टीम है। जी, जी। उनके पास डिजिटल कैटलॉग होगी, पता होगा जुर्माना अगर की गया मुझे भरना है, हाँ जी। ये एसओपीज हैं, मुझे एसओपीज पूरे करने हैं, सब कुछ पता तो चल जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही होना चाहिए। ये इसको जल्दी आ जाना चाहिए क्योंकि गाड़ी में कोई कैसे आता है, कोई कैसे आता है, वो कहता है मैं मजिस्ट्रेट हूँ, ठीक है ना बात। तो नीली बत्ती तो सब्ज़ नंबर प्लेट तो जुर्माना। वो भी जाली है जो मैं हाँ जी, तो नहीं मिलती। ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना। उन्होंने अपने वो बंदे वगैरह लड़के वगैरह साथ बिठाए होते हैं, वो दुकानों पे जाकर देखते हैं, वो बताते हैं आगे ये इसको जुर्माना कर दें, उसको जुर्माना हो जाता है, वो बेशक जाली हो बेशक ओरिजिनल हो। दुकानदार आगे मौजूद हैं, मैं अहदेदारों के पास बाद में आऊँगा। यहाँ से आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिद अली, दादी कौन से एरिया में दुकान करते हैं? जड़ा वाले रोड से 209 चक से। क्या मसाइल है इस वक्त आपको? मसाइल यही हैं कि गवर्नमेंट ने दोबारा रेट दे दिया है गोश्त का, फिर मसले दोबारा बन गए हैं, दुकानदार परेशान हो गया है। तो दुकानदार के लिए तो यही लग रहा है कि चिकन का काम जुल्म है। अगर ये काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट कह रही है कि जुल्म, खुद ही इसके ऊपर लगा दे, बैन लगा दे कि ये काम नहीं कर हमें सकते। तो ये सुनने को मिलता है कि अगर बराबर गोश्त ना होता लोग एक दूसरे को खा जाते हैं। शायद ये ऐसा गोश्त है जो लोगों की भूख और लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा गोश्त तो इतना महंगा ज़्यादा है, कोई ले नहीं सकता। ये गरीब बंदा भी कोई ले लेता है। लेकिन परेशानी तो ये है कि गवर्नमेंट रेट अपना ठीक करे, जो ब्लैक मंडी चल रही है वो भी ठीक करे, ये नॉर्मल तरीके से दुकानदार अपनी रोज़ी कमाएँ और अच्छा जहाँ बेचे। आप गोश्त लगा रहे होंगे उसके नज़दीक कोई मटन वाला और बीफ वाला भी होगा। क्या आपको कहीं मटन जो है वो 1650-1700 में मिलता नज़र आता है, बीफ 800-900 में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मेरा कज़न है वो, हम भी करते हैं, छोटा गोश्त भी करते हैं, बड़ा भी करते हैं। उस पर जुर्माना हुआ? उस पर जुर्माना नहीं हुआ, हम साइड पे है ना तो उधर कम आते हैं ज़रा। तो जो चिकन है इस पर कितना जुर्माना होगा? चिकन पे तो 5-7 हज़ार 3 हज़ार हो जाता है कभी ना कभी, तो महीने में 1-2 बार। महीने में 1-2 बार होगा। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद यासिन, यानी भाई आप कौन से एरिया में दुकान करते हैं? मैं अफगानाबाद पुरानी बोतल में। अच्छा, क्या इस वक्त सूरत हाल है इलाके में और आप लोगों को कारोबार करना कितना आसान हो गया है? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी सुन लेती है, मीटिंग में बुलाती है, बहुत सारे मुतालबात मान लिए, मसले हल क्यों नहीं हो रहे? ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਂਡ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਲੈਕ ਮਾਫੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरा बार बार ये सवाल होता है फिर उनको कौन पकड़ेगा? उनको तो गवर्नमेंट ही कोई नई enforcement हाँ जी बनानी है, बनाई है इन्होंने, वो हजे तक कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। पीरा पत्नी पीर जी हाँ जी हाँ जी ਪੀਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, छोड़ दें। छोड़ दें। आवाम कहाँ से खाएगी? आवाम जिधर से मर्जी खाए, आवाम खुद नहीं सही तो हम क्या करें? आवाम साथ नहीं देती है, नहीं आप हम नहीं वो देते, आपसे लड़ती है। लड़ती है इसी बात पे कि लिस्ट पे क्या रेट आया और आप किस रेट पे गोश्त बेच रहे हैं। समझाते नहीं हमें। समझाते हैं, समझते ही नहीं, कोई बात हमारी समझता ही नहीं। नहीं, अब चीनी 190 रुपये है, जी उस पर चीखो पुकार हो रही है। जो खरीदी हुई 130 की, 125 की, 115 की, वो 190 की बिक रही है। गवर्नमेंट बाहर से मंगवा रही है जी। ताकि इसका रेट ठीक हो। आप लोग तो कह रहे हैं चिकन भी है, प्रोवाइडेड भी है, रेट भी ठीक हो जाएगा, हमारे साथ बात तो करें, फिर क्यों नहीं सुनते? नहीं सारे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਸਭ ਕੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ फार्मूला नहीं समझ आ रहा। ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। मैं आगे अंसारी साहब मौजूद, शकील साहब मौजूद हैं, सरपरस्ते आला हैं।
اور چیئرمین ان سے گفتگو آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا چیئرمین صاحب. کیا کہیں گے اس وقت مسائل کے ہیں, دوبارہ بیٹھک لگانی پڑی ہے, بلا شبہ ہمیں پروگرام مل جاتا ہے لیکن آپ کے مسئلے نہیں ختم ہو رہے, بہت سارے علاقوں میں جائیں تو اگلی بار شکریہ ادا کرنے کے لیے بلاتے ہیں. میں ہر بار ایک نقطہ لے کے آپ کے پاس آتا ہوں, شکریہ کے بعد پھر ایک نیا پروگرام نکل آتا ہے کہ پچھلا شکریہ پورا ہوتا ہے, اگلا مسئلہ پھر کھڑا ہوتا ہے. اتنے مسائل کیوں ہیں آپ کی انڈسٹری میں؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو اس کا مین کردار ہے نا, جو اصل میں بلیک کرتے ہیں, یہ ان تک نہیں پہنچ رہے. جب یہ ان تک پہنچ جائیں گے تو پھر یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ آگے پکڑتے دکانداروں کے, ہم نے تو ہر چیز ان کو ثبوت کے ساتھ دی ہے کہ یہ بیچ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, نمبر دیے ہیں, ہر چیز دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کو نہیں پکڑ رہے. آپ کو ڈی سی پی سی سی ڈی کے پاس بھی جانا چاہیے کہ جو بندے گولیاں مارنے کی دھمکیاں تک دیتے ہیں, یہ سی سی ڈی جو اتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے تو ادھر بھی ذرا دیکھ لیں کہ شاید ہمیں بھی جو ہراسمنٹ ہے وہ ختم ہو سکے. جی بالکل, ان کو کرنا بھی چاہیے, ہم نے باقاعدہ بتایا بھی ہے, ان کو پکڑنا بھی چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے. بلکہ جب شام کو ریٹ بنتا ہے اس میں ہمارے اتحاد جو بھی معاملہ ہے اس کو بنایا جائے. ریٹ تو جو خود رات کو بیٹھ کے بنا لیتے ہیں. آج کی بات کر لیں تو 26 روپے کلو ہے جو پر کے جی کے حساب سے زندہ بلیک ہے منڈی, اور 45 روپے کلو گوشت بنتا ہے. تو اس کو دکاندار کیسے مینج کرے گا؟ تو پھر جرمانے تو دکاندار کو ہو رہے ہیں. دکاندار کو منیمم قوانین کے مطابق دکھائیں تو بچت ہوگی 25-30 روپے, ہاں. 45 روپے وہ لوز میں ہے, اس نے پہلے وہ لاس نکالنا ہے, پھر 25 سے اوپر ڈالنا ہے, یعنی کہ کم ہو گیا 65 روپے کا 65-70 روپے کلو کا فرق ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ کسٹمر آگے ہمارے پاس ہی کہہ رہا ہے کہ آپ بلیک میں بیچ رہے ہیں. ہم کیسے بلیک میں بیچ رہے ہیں؟ ہم بھی تو عوام ہی ہیں نا, ہم بھی تو خریداری کرتے ہی ہیں نا. کسی بھی چیز کی لگا لیں, چینی کی لگا لیں, ہم خریداری کرنے جاتے ہیں, وہ بلیک میں بیچ رہی ہیں, وہ بھی اسی بات کا رونا روتے ہیں. اصل جڑ جو ہے نا ان کو پکڑے جو بلیک کر رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں, ہم ان کو بتایا بھی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی وہ جو کہیں گے ہم ان کو ضرور بتائیں گے. مین مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ مریم نواز نے نئی فورس بنائی ہے, وہ بھی آ جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجسٹریٹس کا خاتمہ ہو کے وہ لوگ آنا چاہیے تاکہ حقائق پہ مبنی چیزیں ہوں, پتہ ہو کون سا افسر کس کام کے لیے ہے, اور ایک اتھارٹی بنی ہے, پتہ ہوگا کہ یہ دکان پہ آئی ہے, یہ 10 دن بعد آئے گی, 15 دن بعد آئے گی. جیسے پی ایف اے آیا تھا, اس نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں ٹھیک کریں, ٹھیک ہوگی تو آپ کو وارننگ دی جاتی ہے, ہلکا پھلکا جرمانہ. یہ نہیں ہے کہ ایک گیا دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا, 50 سے زائد مجسٹریٹ ہے جو مرضی آ سکتا ہے. جی وہ بھی جو نئی ٹیم بن رہی وہ بھی تو یہ مجسٹریٹ کی طریقہ کار سے بن رہی ہے نا. اگر مجسٹریٹ نہیں کام کر رہے ہیں تو وہ بھی شاید نہ کام کریں. اگر وہ بھی ہمارے پاس آئیں تو ہم بھی ان کو یہی کہیں گے کہ یہ پرچی ہے ہمارے پاس. ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا آپ کو, والے ہیں نا, وہ شاید ادھر بھی انفورسمنٹ کر سکیں, نئے نئے لوگ ہوں گے, ذرا جوش ہوگا, شاید ان کا ہاتھ پڑ جائے. تو انشاءاللہ ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے, تو ان کو پکڑوائیں گے بھی جو اس کا مین مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں. یہ چیئرمین صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پیرا آئے, ہم جڑ جو ہے یعنی کہ وہ جگہ لے کے جائیں گے جہاں سے مسائل جنم لے رہے ہیں, تاکہ ان کا کاروبار تو چلتا رہے, ساتھ عوام کو بھی سستا جو پروٹین ہے وہ دستیاب رہے. صدر صاحب موجود ہیں, عادل شاہ صاحب, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شاہ جی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شاہ جی آپ کیا کہیں گے, ڈی سی کی میٹنگ میں بھی شامل ہو گئے, سب کچھ ہوا, لیکن پھر بھی یہ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا مسئلہ, یہ فل سٹاپ کیوں ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ کمیٹی اور بنی ہوئی ہے, ریٹ وہ نکال رہے ہیں, اس والے ریٹ کو کوئی مانتا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ جو سب سے سستی پروٹین ہے نا وہ چکن ہے, لیکن اسے بدقسمتی سے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں یہ بلیک منڈی ہو رہی ہے, جس کو پی پی اے, بی ایف اے, فارم ریٹ تو نکالتے ہیں, لیکن آگے جو فیصلہ آباد کی سپلائی منڈی ہے نا اس کا ریٹ جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں بڑے گوشت والے بچر ہیں, انہوں نے اسے ہیک کیا ہوا ہے. وہ بلیک منڈی کر رہے ہیں اور بہت سارا ناجائز منافع وہ عوام سے ہینڈ اوور کر رہے ہیں اپنے. لیکن اگر آپ کا چکن زیادہ سستا ہو جائے گا پھر کون مٹن بیف لے گا, تو انہوں نے بھی اس کو بڑھا کے ذرا کوئی 2 نمبری تو دکھانی ہے تاکہ کام چلتا رہے دونوں طرف. نہیں, پھر اس کے لیے انتظامیہ تو بیٹھی ہے نا, اور انتظامیہ انہی کے ساتھ مل کے یہ بلیک منڈی چل رہی ہے. یہ جو بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے یہ سب انتظامیہ تک یہ بانٹا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جنرل سیکرٹری رانا عبداللہ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کروائی ہے. باقاعدہ ہم نے ثبوتوں کے ساتھ ڈی سی او کے پاس گئے ہیں, اے سی سی ٹی کے پاس گئے ہیں, لائف سٹاک والوں کے پاس گئے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا.
हमें सिर्फ कहा ठीक है जी कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक इनसे कोई हल नहीं निकला। जो ब्लैक मंडी चल रही है उसी वजह से ये बैल दुकानों पे महंगा बिक रहा है, लेकिन दुकानदार का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जितना भी फॉल्ट है ये सप्लाई वाले कर रहे हैं, कुछ बीच में ब्रोकर हजरात भी हैं जो मिलके ये नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं। आज का बहुत कम ब्लैक मंडी है, 26 रुपये पर जिंदा, जो गोश्त तकरीबन 40-45 रुपये पर केजी मुनाफा वो दुकानदार को पीछे से महंगा मिल रहा है, दुकानदार आगे कस्टमर को महंगा दे रहा है। इसका हल निकलना यानी चाहिए। कि कल से आप भी ये दुकानें बंद करके एक गाड़ी बनाएं और सिर्फ माल उठाएं और ड्रॉप करें और घुमाएं। नहीं, फिर तो वो ही हो गया ना, एक चाल होगी जिधर को बाकी जा रहे हैं हम भी उसी डगर पे चल जाएंगे, लेकिन उसका नज़ला जितना भी आवाम पे गिरेगा, छोटे दुकानदार पे गिरेगा, छोटे दुकानदार का माशी कत्ल होगा। छोटा दुकानदार हमारा इस वक्त बहुत परेशान है। हम चाहते हैं कि उसे भी पुरसुकून और हक हलाल का रिज़्क मिले। वरान अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। बेशतर बार आप हमें बार बार जगाते हैं कि वो मसला हल हो गया, अब नया जन्म ले लिया। हम फिर आते हैं कि चलें शुक्र है एक मसला और हल हो गया। ये इस फील्ड के अंदर मैं ये इस दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे मियाँ वाली तक से कॉल्स आती हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक सिटी 41 है जो इस टॉपिक पे न्यूज़ नाइट में प्रोग्राम करता है, वरना इस मैकेनिज्म को कोई नहीं समझना। वरना हर कोई कहता है दुकानदार ब्लैक कर रहे हैं, और क्योंकि देखें यहाँ से गुजरने वाले किसी भी शख्स को मैं रोक के पूछूंगा चिकन महंगा है, वो कहेगा दुकानदार का कसूर है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है ये सर्कल कैसे चलता है, चाल चलती कैसे है, क्या ये दुरुस्त है और कितनी तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है और मामले का हल क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ नाइट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ पे बार बार आते हैं और हमारी आवाज़ बनते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये मामला है कि हमारे डीसी साहब को बारहा हम मुलाकात की है। मुलाकात करके हमने उनको असल हक़ाइक़ से गाइड किया है कि ये हमारे मामलात हैं, इस तरीके से मंडी को ब्लैक किया जाता है और इस तरीके से ये सारे मामला चाह रहे हैं। अब रात गवर्नमेंट का रेट निकला है 250 रुपये, ठीक है, जबकि 290 रुपये में आज दुकानदारों की ख़रीद है। अब ये 250 से 290 तक का जो फ़र्क है ये दुकानदार किस तरह निकालेगा, सबसे पहले तो ये है। उसके बाद जिंदा का रेट गवर्नमेंट ने किया था, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएट था इनका, लेकिन उसमें भी यही फॉल्ट था कि अगर तो हमें गवर्नमेंट रेट के मुताबिक चिकन प्रोवाइड किया जाए तो जिंदा बेचना बहुत इजी है। अब जब हम ख़रीदते ब्लैक में थे तो फिर हमने ब्लैक के हिसाब से उसकी कैलकुलेट गोश्त की करनी थी, जिस वजह से आवाम को वो यानी कि सब्सिडी नहीं पहुंच सकी। लेकिन ये हमने देखा कि जिंदा जब तक रहा है अब्दुल्ला भाई तब तक कीमतें काफ़ी हद तक नीचे देखी नजर आई, कंट्रोल हाँ, जैसे गोश्त का रेट आया फिर वो हाइक नजर आना शुरू हो गया। ज़ाहिर बात है इस चीज़ को होना ही लाइफ स्टॉक को ज़िंदा पे चाहिए, ज़िंदा का वेट हो और अपने मनपसंद तरीके से दुकानदार से वो ख़रीदें चिकन और सरकारी रेट पे ही ख़रीदें। लेकिन हमें भी सरकारी रेट पे डीसी साहब को चाहिए प्रोवाइड करवा के दिया जाए, रेट की कैपिंग को ख़त्म किया जाए और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो बड़ा अच्छा अदारा है CCD, वो कार्रवाई करे जो भी यानी कि पीरा फोर्स बनी है। अभी कह रहे हैं आगे गुंडा एक्ट आ रहा है, तो ये तो फिर जो ऐसे लोग हैं अगर कोई मंशियात फरोश है, कोई फाशी का अड्डे चलाता है, मेरे ख्याल में उनके अंदर इनको भी ऐड किया जाए जो आवाम को लूट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ा डकैती है, वो खुली डकैती है। और इत्तेहाद पोल्ट्री एसोसिएशन ने तो बारहा निशानदही करवाई है। साबका ADCR साहब के पास हम बैठे थे, उन्होंने दूसरी पार्टी को बुला के उनको कहा कि आप कंट्रोल रेट पे बेचेंगे दुकानदारों को, और उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के पहले हमसे कमिटमेंट भी की कि हम मार्जिन मकूल चला के चिकन इनको प्रोवाइड करेंगे ताकि ये आम आवाम तक पहुंचा सकें। ज़ाहिर बात है दुकानदार भी इस टाइम बेकसूर है, ठीक है, आपको भी हमने शायद सबूत हमने आपको भी दिए हैं और किस तरीके से ये ब्लैक हो रही है ये भी सब आपको बताया। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी हमारी आवाज़ बने और डीसी साहब तक ये हमारे पैगाम पहुँचाएँ। बिल्कुल जी, कैप्टन टाइम नदीम नासिर साहब बहुत ही बेहतरीन किरदार इस वक्त शहर में अदा करें। मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक को, इस मुद्दे को उठा के इसका हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुमकिन बनाया जाए कि ना सिर्फ इस मसले को हम बार बार उजागर करें बल्कि इसका असर नो एक हल निकाला जाए कि जो लोग ऑडियोज़ के ऊपर डीसी के फैसले को चैलेंज कर लेते हैं कि उनको एक बार डिप्टी कमिश्नर चैलेंज करें कि ये मैं इस शहर का डिप्टी कमिश्नर हूँ
میں اسے چلا رہا ہوں, آپ میری باتوں کو وائلیٹ کرنے کی کوشش مت کریں, چیلنج مت کریں. حاجی صاحب آئے ہیں, اپنی ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اور ممبرز ہیں ان میں سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم جی. غلام محمد عباس سے. ملک صاحب, بڑے آپ پولٹری کے کاروباری ہیں, پرانے کاروباری ہیں, کیا حالات و واقعات ہے, کہاں پہنچ گئے ہیں اس گرمی میں, اتنی گرمی میں آپ کاروبار چھوڑ کے انٹرویوز دینا آسان نہیں ہوتا, لیکن ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਕਤ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ. ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ. ਜੋ ਲਿਸਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੰਡੀ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾ ਫਰਕ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਅਸੀਂ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ जाए. बेहतर रेट किया जाए. एक और दुकानदार हैं और इन्होंने भी ज्वाइन किया, इनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, आज खाना चाह रहे हैं. गवर्नमेंट का रेट और फार्म रेट 1040 रुपए का फ़र्क है. वो दुकानदार कहाँ से पूरा करे? ठीक है जी. कौन कमा रहा है ये? फार्म वाले, फार्म वाले कह रहे हैं यही मरे हुए हैं. ब्रोकर, आड़तीये, ये सब कमा रहे हैं. अच्छा, फैसलाबाद में बिल्कुल जी आपकी गुफ्तगू आ गई. इन्होंने पहले भी एसोसिएशन ने एक मुतालबा रखा था कि जैसे दीगर मंडी जात हैं, यहाँ एक मंडी लगे, एक बोली लगे सुबह, और ये मेरा आसान तरीन हल है जो उन्होंने तजवीज़ किया था, जो मैं फिर से डिप्टी कमिश्नर के सामने दोहराता हूँ कि एक पॉइंट रखें जहाँ ओपन बोली हो. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक शख्स वहाँ मौजूद हो या मार्केट कमेटी से हो, ताकि इस चीज़ का तयन किया जा सके कि कोई कैपिंग ना करे, ओवर प्राइसिंग ना करे. अगर वहाँ रेट एक निकला है, उसके बाद फिर अल्टीमेटली देखें रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला अब रेट से ही चलता है. फैसलाबाद में कौन से ऐसे जिन आए हुए हैं कि जो काबू ही नहीं आ रहे, और मेरे ख्याल में ये इंतज़ामिया की नाअहली बनती है, जिससे मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जिस तरह भी हुक और क्रुक इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है. एक ब्रेक लेंगे, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन. दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं. जब हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री की तो डॉक्टर राना सज्जाद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक सेंट्रल चेयरमैन पीपी हैं. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. डॉक्टर साहब, मैं प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू कर रहा था कि कहीं से अगर मटन 1650-1700 मिल जाए तो गनीमत भी नहीं होगी, बल्कि मिलता ही नहीं है. 800-900 में बीफ नहीं मिल रहा. चिकन की मार्केट इतनी क्यों डिस्टर्ब है? कहा तो ये जाता है ये चिकन ना हो तो लोग एक दूसरे को खा जाएं, ये ब्रायलर ना हो. फिर आखिरकार इसके अंदर इतना ज़्यादा अप एंड डाउन और सब कुछ क्यों है, जबकि इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ में आपकी भरपूर चिकन की डिमांड बढ़ी हुई है, फिर भी मार्केट जो है बड़ी डिस्टर्ब है. चिकन ब्रायलर के कारोबार करने वाले डिस्टर्ब हैं. ये मार्केट आखिरकार क्यों ठीक नहीं हो पाती? आखिर क्या वजूहात हैं? ये हमेशा डिस्टर्बेंस में ही रहते हैं. बहुत शुक्रिया बिलाल, ये आपने ना हमारी दुखती रग पे छेड़ दी है. हमें यही स्टेट से भी हमेशा यही गिला रहा है कि स्टेट को चाहिए कि इस काम में मुदाखलत ना करे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का वेट मार्केट है ये हमारी सारी. वेट मार्केट में ये होता है प्रोडक्शन अगर आपकी ज़्यादा है तो वो आपका रेट कम होना है. जब लोगों को नुकसान होगा तो फिर वो लोग ऑटोमेटिकली कम डालेंगे, फिर मुनाफा आएगा. तो ये सारा सर्कल इसी तरह चलता था. अब पिछले कुछ अरसे से हुकूमत ने जो ये कैपिंग का सिस्टम शुरू कर दिया, जब रेट बढ़ता है तो हुकूमत मैदान में आ जाती है कि हमने रेट नहीं बढ़ने देना. तो जब रेट कम होता है, अब मुझे बताएं इस वक्त आज की सूरत हाल में हुकूमत हमें कितनी सब्सिडी दे रही है? एक दमड़ी नहीं दे सकती, ना दे सकती है ना दे रही है. और उल्टा 10 रुपये पर चिक जो है ये कल इन्होंने FED ऐड कर दिया है. तो जब ये सूरत हाल है तो इंडस्ट्री किस तरह ये जब इस पर उस मुल्क में जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुकी है, उस मुल्क के जहाँ पे पब्लिक को खाने के लिए प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, 42% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं. और इस वक्त आपके पाकिस्तान के 45% लोग जो हैं वो बिलो पावर्टी लाइन चले गए हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है. और अभी सूरत हाल ये है कि
इन हालात में हुकूमत को चाहिए हमारा शुक्रिया भी अदा करे और हमें पैटर्नाइज करे, ताकि ये लोग बड़े अच्छे हैं कि बगैर हुकूमत की मदद के एक इंडस्ट्री चला रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, टैक्सेशन भी लेनी चाहिए हुकूमत को, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये जो कैपिंग है, रेट भी नहीं, मुनाफा भी नहीं कमाने देना, टैक्स भी देते जाएं, तो फिर कितनी देर चलेगी? फिर वही हिसाब है जिस तरह हमारे इसका हुआ है, काटन बाहर से आ रही है, सारा फैब्रिक बाहर से आना शुरू हो गया, सारा कुछ बाहर से आना शुरू हो गया। फिर ये सूरत हाल हो जी, हम मार्केट जो है इम्पोर्टेड, बाहर से इम्पोर्ट माल की मार्केट बन जाएगी ये सारी, और तबाही के दहाने पे हम पहुंच चुके हैं। तो हुकूमत को चाहिए एग्रीकल्चर को, ज़राअत को, इन सब लोगों को सपोर्ट करे। अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी जो है, जो अपने पाँव पे खड़ी है, और इंडस्ट्री ने मज़ीद कितना अच्छा काम किया है। इस वक्त सऊदीया में, मस्कत में, दुबई में आपका हैचिंग एग भी जा रहा है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, ये मुझे कमालिया के दोस्तों ने बताया था। हैचिंग एग्स भी जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, और आपके साथ टेबल एग जा रहा है। एक हैचिंग एग है जिससे चूज़ा निकलता है, और एक टेबल एग है जो अंडा हम रोज़ खाते हैं हम नाश्ते में, वो टेबल एग भी जा रहा है। ये इतनी बड़ी मार्केट में ये बरामदी मार्केट बन रही है। नहीं, ये पोल्ट्री इंडस्ट्री पाकिस्तान के ज़र मुबादला कमाने वाली इंडस्ट्री बन रही है। इसको हुकूमत को चाहिए इसके साथ बैठे, इसको बैठने को भी तैयार नहीं, पैटर्नाइज करे, ना कि इनको जो है इस तरह करे कि जब रेट गलेलों से इनका शिकार करे, वो काम ना करे, और इनको कैपिंग के काम को बंद करे, और ताकि ये लोग सुकून से काम कर सकें। और जो फार्मर पे, अभी फार्मर को 1-1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है एक डबल स्टोरी शेड पे, यही वजह हुई है। एनालिसिस तो करें, एवेल्यूएशन पाकिस्तान में, इस एवेल्यूएशन कर लें, कोई टीम मुकर्रर कर लें, इस वक्त 1 या 2 शेड का काम करने वाले कितने लोग रह गए हैं। फिर 2-3-4 हाथों में ये इंडस्ट्री जाएगी, बाकी लोग सब फारग हो जाएंगे। फिर तो बड़ी देर से आप ये पॉइंट कर रहे हैं, मुझे याद है कि 3 साल मुझे हो गए इस बात को सुनते, और आप बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि ख़ास हाथों में चले जाएगा, फिर आप बोलेंगे माफ़िया आ गया, माफ़िया आ गया, लेकिन वो जो माड़ा फार्मर है वो दोबारा बहाल नहीं हो पाएगा। और अब मुझे तो लगता है 80% जा चुके हैं। अभी सूरत हाल ये, मैं ओपन शेड चले गए, पहले कंट्रोल शेड, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी जा चुके हैं, और इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जो है 170 कंपनियां थी चिक्स की, अब इस वक्त कम होकर सिर्फ 35 रह गई हैं, और 35 में से भी 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री का वज़न उठाया हुआ है। 80% वो 5 लोग चूज़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में है। तो अभी ये जो 10 रुपये लगेगा FED, तो हर चीज़ ज़्यादा डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ज़्यादा सामने 10-10 रुपये और आएगा, तो इस इंडस्ट्री पे और क्या अब असरात आएंगे इन 35 लोगों? वो समझते हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री सिर्फ 5 या 4 बंदों के जो कोई पैक करके कर रहा है उसको करते हैं, बाकी पीछे नहीं देखते। जिनके घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, जो लोग पीछे हमारे पास भी आए हैं ना, इधर लोगों में, आम फार्मर में भी आके देखें आम फार्मर के क्या हालात हैं। आम फार्मर जिसके पास 1 या 2 शेड थे, वो चूज़ा डालता है, मुनाफा हो जाए तो पहले डिसाइड होता है कहाँ लगना है। जब नुकसान उसको 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का होता है, उसके पास आगे काम करने के पैसे नहीं हैं। ये जब ये लोग भी आउट होंगे, फिर जो जिनके पास 10-10 शेड होंगे वो भी आउट होंगे। ये इस तरह लोग आउट होते जा रहे हैं। ये चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं। हुकूमत को इस इंडस्ट्री में के लोगों के साथ बैठ के पहले इसको समझ ले, फिर इसके ऊपर फैसला करे, ना कि बैठे बैठे ही इसके ऊपर कभी बैनुल सूबाई पाबंदी लग जाती है, कभी कैपिंग हो जाती है, कभी इस पर फर्दर टैक्स लगा दिया, सेल टैक्स 4%। कहाँ से देगा फार्मर? फार्मर के पास तो कोई गुंजाइश नहीं है। फार्मर तो तैयार है, कहता है मुझे फांसी दे दें, मेरा शेड ले लें मेरे से। और ये हुआ है, इस वक्त 80% जो फार्म है वो रेंट पे कंपनियां चला रही हैं, मालिकान रेंटेड हो गए, रेंट पे कंपनियां चला रही हैं, फार्मर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। किराएदार आ गया। ये चीज़ें सारी इन पे गौर हौज करें, अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री जो है ये चंद हाथों के अलावा और वो भी काम करेंगे। और वो भी सोच रहे हैं कि अगर यही हमारे पे इतना प्रेशर गेम हमारे पे रहेगी तो हम भी कहीं इसी मुल्क से यहाँ से फरार ना हो जाएं, कहीं बाहर चले जाएं। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, फिर उनका टारगेट होगा कैसे एक्सपोर्ट किया जाए।
وہ عالمی سٹینڈرڈز کو میٹ کریں گے اور باہر ایکسپورٹ کریں گے. ڈیمانڈ لوکل کی ہے لیکن بڑی کمپنیز کا پھر ٹارگٹ ہوگا باہر. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, پبلک کو پھر وہ ہر چیز اسی عالمی معیار کے مطابق اسی ریٹس کے اوپر پیکڈ, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ بات تو پیک ہو کے جانی, پھر یہاں ہمیں پیک ہو کے ہزار کا ملے گا. اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ہمارے جو چند لوگ پولٹری کی وجہ سے پروٹین کھا لیتے ہیں, جو مٹن اور بیف کھا ہی نہیں سکتے. ایکچولی میں مٹن اس وقت 2500 روپیہ 2500 پر کے جی ہے, وہ پاسیبل ہی نہیں ہے کوئی کھا سکے بجٹ میں, نہ سیلریڈ کلاس کا بندہ تو نہ لوور چھوٹا بزنس مین یا نہ کوئی عام مزدور. اور اسی سیم از ٹرو 1300-1400 روپے بیف ہے. اگر کوئی بندہ اس کو چکن کو کھاتا تھا تو یہ اس کا ہاتھ بھی نہ روکیں اور یہ لوگ تاکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. چکن کھانے والوں کی تعداد جتنا اچھی پروٹین چکن کی صورت میں اویلیبل ہے, ادروائز یہ جو 42% سٹنٹڈ گروتھ ہے, اگر یہی صورتحال رہی جو آپ نے ابھی بیان کر رہے تھے, تو وہ 45 سے ہمارے یہاں پہ 70% لوگ بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہو جائیں گے, کیونکہ پروٹین نہیں ملے گی تو پھر وہ میل نیوٹریشن کے لوگ دیکھیں کتنے ہیں ہمارے. یہ چیزیں ان کا تدارک بہت ضروری ہے. اگر ان کا آج ہم نے تدارک نہ کیا تو پھر ہمیں کل کو ایک رات یا راتوں رات میں یہ چیزیں دوبارہ ریکٹیفائی ہو کے صحیح سمت نہیں اختیار کر سکتی, کیونکہ اٹ ٹیکس 3 to 4 years فرام جی پی ٹو بریڈر ٹو برائلر. یہ اتنا بڑا لمبا پروسیس ہے. ابھی تک عام پبلک کو نہیں پتا ہوگا, نہ حکمرانوں کو پتا ہوگا کہ یہ ابھی تک ہم جو کرونا کے افیکٹ ہیں, ابھی تک انڈسٹری اس سے نہیں نکلی. بہت شکریہ. پھر افسوس ہاتھ میں رہ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر انس جاد اشرف صاحب موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میل نیوٹریشن اور خاص طور پر جو سٹنٹڈ گروتھ کا شکار بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن ہم اس انڈسٹری کا گلا دبا رہے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے. ان کا بالکل خاتمہ کیا جا رہا ہے جو اس کو بچائے ہوئے ہے. اس کے اگر انڈسٹری کو بچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے سود مند پالیسیاں بہت ضروری ہیں, ناگزیر ہیں کہ اس کو اوپن ہینڈڈ چھوڑ دیا جائے, اس کے اوپر کیپنگ کا پروسیس اور بیجا ٹیکسز سے بچایا جائے. اس کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.